अस्सलाम वालेकुम। सुबह बख़ैर। तारीख़ है आज 28, ईद का दूसरा दिन है, 28 मई 2026। हम चल पड़े हैं अल्लाह का नाम लेके स्कर्दू की तरफ। देखते हैं आगे स्कर्दू रोड ओपन है या नहीं। JSR पर लैंडस्लाइडिंग वगैरह हुई थी, अभी मालूम तो किया है, पता चला है कि खुला हुआ है, लेकिन अब पहली चौकी से चलास की हमें पता करना पड़ेगा। टाइम हो रहा है 7:40 और हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। बाबूसर टॉप की तरफ जाएंगे और वहाँ से फिर चिलास से होते हुए इंशाअल्लाह स्कर्दू की तरफ हमारा सफ़र होगा। पहली दफ़ा जा रहा हूँ मैं, आप भी देखिए कैसा एक्सपीरियंस रहता है। रोड कंडीशंस वगैरह बताऊँगा मैं, और कितना टाइम लगता है वो भी बताऊँगा इंशाअल्लाह। बटाकुंडी के बाज़ार पहुंच चुके हैं हम। बस ये मोड़ मुड़ेंगे तो बटाकुंडी स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी दफ़ा बटाकुंडी से गुज़र रहे हैं इस दफ़ा हम, और टाइम हो रहा है 8 बजकर पूरे 8 बज रहे हैं, और हम चल चुके हैं तकरीबन 16 किलोमीटर नारान से। और धूप काफ़ी सख्त है यहाँ पे, यानी कि ये ऊंचाई पे है तो धूप सख्त ही होती है, यहाँ धूप की शिद्दत ज़्यादा होती है, लेकिन हवा ठंडी होती है, उसकी वजह से आपको फ़ील नहीं हो रही होती है, एक अच्छा फ़ील दे रही होती है धूप। टेम्परेचर 14 है बाहर का। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर कम होगा, फिर बाबूसर टॉप से नीचे उतरेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह आगे की सारी कंडीशन, क्या क्या हमारे साथ पेश आता है और कैसे कैसे हम जो है पहुँचते हैं स्कर्दू तक। उससे गुज़र चुके हैं हम बुड़वाई के बाज़ार से, और आबशार आपने देखी, आबशार थोड़ा सा ही बुड़वाई के आप बाज़ार से आगे आओगे तो आपको दिख जाएगी। टाइम हो रहा है 8:30 और हम चल चुके हैं 29.5 किलोमीटर्स नारान से। ये आगे जाते हैं। हमारा इरादा मून रेस्टोरेंट पे ही नाश्ता करने का है, क्योंकि नाश्ता हमने नहीं किया। तो देखते हैं आगे, आपको सारा सफ़र दिखाते हैं, जुड़े रहिए। इस जगह की वीडियो में इतनी ज़्यादा नहीं बना रहा, क्योंकि आपने इस रोड की वीडियो देखनी है लेटेस्ट तो मेरे चैनल पे जाके पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। मैं नारान से बाबूसर टॉप का सफ़र किया था मैंने, उसमें पूरी वीडियो मैंने दिखाई है। तो इंशाल्लाह आगे की वीडियो ज़्यादा बनाएंगे जो हम नहीं बनाई हमने, और वो रोड की पूरी भी कंडीशन आपको दिखाएंगे, जगलोड स्कर्दू रोड वगैरह, क्रोकरम हाईवे और चिलास वगैरह। सामने हमारे हैं मून रेस्टोरेंट, जहां हमने इंशाल्लाह नाश्ता करना है। टाइम हो रहा है पूरे 9, 1 घंटा और 20 मिनट में हम यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि अभी कहीं रुके नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं मारी मैंने, लेकिन रुके नहीं हैं तो इतनी देर में पहुँच गए हैं। यहाँ पे करते हैं नाश्ता, थोड़ा सा स्टे करते हैं और उसके बाद चलते हैं आगे इंशाल्लाह। ये हमने मंगाया इसका पराठा, 100 रुपीज़ का है, 100 का आमलेट, और ये बोंग पाए हैं जो कि 950 के हैं। अच्छा नाश्ता है। लोलोसर लेक से गुज़र रहे हैं हम, और टाइम हो रहा है 9:50। तकरीबन 1 घंटा हम वहाँ रुके हैं, नाश्ता वगैरह किया है, फ्रेश हुए हैं बेसर पे और मून रेस्टोरेंट। अब आगे की तरफ चल रहे हैं हम। 47.3 किलोमीटर चल चुके हैं नारान से। पर आखिर बाबूसर टॉप पहुंच गए हम, और बर्फ़ की कंडीशन देखें यहाँ अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, और टाइम हो रहा है 10:25। तकरीबन 2.25 घंटों में हम यहाँ पहुँच गए हैं, जिसमें 1 घंटा जो है हमारा रेस्ट लगा लें। बाबूसर टॉप की खूबसूरती इन डंडों ने थोड़ी सी कम कर दी है, यही सारा कुछ लग गया है। बाकी अब यहाँ थोड़ी सी देर रुकते हैं, गाड़ी को भी थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, और उसके बाद हम जाते हैं नीचे चिलास की तरफ, क्योंकि वहाँ ब्रेकिंग ज़्यादा यूज़ होती है, ब्रेक ज़्यादा यूज़ होती है आपकी, तो गाड़ी ठंडी हो तो बेहतर है।
यहाँ रुक के आप थोड़ा सा गाड़ी को ठंडा कर लें और उसके बाद जो है आप नीचे की तरफ जाएं। बाबूसर से नीचे की तरफ उतर रहे हैं हम, और जैसे आपको आगे मोड़ दिख रहा है, इस तरह के सारे मोड़ आएंगे, उन पर काफ़ी स्पीड आपकी तेज़ हो जाएगी अगर आप इसको गाड़ी को पकड़ के नहीं रखेंगे। स्पीड लिमिट यहाँ 30 है। आपने गाड़ी को पकड़ के रखना है, हल्की ब्रेक पकड़ के रखें और तेज़ होने ही ना दें ताकि आपको जाम ब्रेक ना मारनी पड़े। जैसे ये स्लोप है, इस पर गाड़ी तेज़ होती है, लेकिन आपने गाड़ी को बिल्कुल जो है खुला नहीं छोड़ना ताकि गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड ना पकड़े और आपको आगे उतराई पे जो है मोड़ जो आता है उस पर आपको कवर करने में आसानी हो। अगर आप स्पीड रखेंगे तो मोड़ पे आपको जाम ब्रेक मारनी पड़ेगी और इसी तरह ब्रेक गर्म हो के फेल होने का खदशा होता है। तो थोड़ा सा लेट उतर जाएं लेकिन सेफली उतरें, यही मेरी राय है। 30 के अंदर, 30-35 के अंदर ही रखें अपनी स्पीड को। मैं भी पहली दफ़ा उतर रहा हूँ, लेकिन मैंने स्पीड जो है कोशिश की हुई है कि 30 तक ही रखूँ। हल्की ब्रेक पकड़ के जा रहा हूँ। गाड़ी को तो आप थोड़ा सा छोड़ेंगे तो बहुत तेज़ हो जाएगी। बाबूसर टॉप से नीचे आ गए हैं, सारी चढ़ाइयाँ हमने तकरीबन ख़त्म कर ली हैं, एक आध आगे रह गई है। बीच में एक जगह मैंने 10 से 15 मिनट के लिए स्टे किया था, गाड़ी की ब्रेकें गर्म हो गई थी। ये लाजमी है, आप भी अपनी गाड़ी की ब्रेक जो है उतर के देखें, अगर वो ज़्यादा गर्म फील हो रही हैं तो लाजमी आपने रुकना है और इसको आराम देना है ताकि किसी हादसे से महफूज रहें। अब हम बाबूसर टॉप से नीचे तो आ गए हैं, ये बाबूसर गांव है आई थिंक, थोड़ा आगे इसको क्रॉस करेंगे फिर चिलास की तरफ हमारा सफ़र जारी हो सारी है। टाइम हो रहा है 11:12। 76 किलोमीटर हम चल चुके हैं नारान से। ये उस जगह पे हम पहुंच आए हैं जहाँ सैलाब की वजह से पुल गिर गया था और ये आरजी रास्ता बनाया हुआ है। फ़िलहाल ये हमारे राइट हैंड पे पुल गिरा हुआ है और ये आरजी रास्ता है जिससे अभी हम जाएंगे। चिलास तकरीबन 18 किलोमीटर रहता है। यहाँ के पहाड़ों की शेप देखें, बिल्कुल एकदम चेंज हो गए हैं। पथरीले से पहाड़ हैं और पत्थर भी अजीब थोड़े तरीके से निकले हुए हैं, बिल्कुल अलग पहाड़ हैं। ये पहाड़ आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ना सवात में, ना कश्मीर में, ना नारान वगैरह में। ये आपको यहीं चिलास के करीब मिलेंगे। ये टाइम हो रहा है 11:41। 15 मिनट की 2 ब्रेकें हमने ली हैं टायर को ठंडा करने के लिए और हम चल चुके हैं तकरीबन 87 किलोमीटर नारान से। चिलास से पहले ये पॉइंट है एक जहाँ से गाड़ी भी एक गुज़र सकती है। ये मेरे ख्याल में जो रिसेंटली यहाँ पे आई थी लैंडस्लाइड, ये वो एरिया है जिसको अभी क्लियर किया है, लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं है भाई। बड़ी ड्राइव के बाद हम पहुँचे हैं 0 पॉइंट। किसी के व्लॉग देखता था मैं, उसमें तो बाबूसर के फ़ौरन बाद आ जाता था। खैर 0 पॉइंट पहुँच चुके हैं हम। टाइम हो रहा है 12:13। हम चल चुके हैं 104 किलोमीटर बाबूसर टॉप से और यहाँ से जो लेफ़्ट हैंड से रास्ता आ रहा है वो आता है सवात से और हमने जाना है राइट हैंड पे। वॉलेट दो। गिनी के बाज़ार से गुज़र रहे हैं हम। गिनी में जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो एक येसो का पंप आता है, एहतियातन मैंने भी वहाँ से फुल करवा लिया। 2500 रुपये का पेट्रोल डला है। 403 रुपये आई थिंक यहाँ पे था रेट और 2500 रुपये में जो है टैंक फुल हो गया। नारान से मैंने कल 8000 रुपये में टैंक फुल करवाया था। नारान में 418 रुपये मुझे मिला था जो सबसे महंगा है, और वहाँ से मैंने टैंक फुल करवा लिया था और अब यहाँ आके जो है 2500 रुपये का डला है। गिनी से आगे निकल के छोटी सी जो है छोटा सा पेच है जो कि ख़राब है। आगे रास्ता बेहतर है, अब देखते हैं आगे कहीं ख़राब पेज आता है तो आपको बताते हैं। ज़िला दमेर में इंटर हो चुके हैं हम। टाइम हो रहा है 1:20 और हम चल चुके हैं 141 किलोमीटर नारान से। आई थिंक कि मैंने देखा था ये
कुछ किलोमीटर था, 365 या इस तरह हिसाब से हमें 6-7 बजेंगे, क्योंकि अभी हमने स्टे भी लेना है। हम बाबूसर से पहले रुके थे, बेसर पे नाश्ता किया था, उसके बाद हमने कोई स्टे नहीं लिया। बाबूसर टॉप पे भी 5 मिनट रुके थे, उसके बाद 2 दफ़ा 15-15 मिनट के लिए रुके हैं, वो भी टायर ठंडे करने के लिए। उसके बाद से अब तक कहीं स्टे नहीं किया। मैं थोड़ा सा लिमिटेड स्पीड में आ रहा हूँ, क्योंकि रोड्स मेरे देखे हुए नहीं हैं, फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो इसलिए स्पीड में ज़्यादा नहीं कर रहा। थोड़ा सा लेट पहुँच जाऊँ, लेकिन रोड एक दफ़ा समझ आ जाए तो उसके बाद बंदा उस हिसाब से चलाता है। ततापानी से हम गुज़र रहे हैं। यही एक एरिया है जो कि काफ़ी ख़राब है, और यहाँ पे अगर बारिश हो जाए तो फिर ये काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है। लैंडस्लाइड का काफ़ी ख़तरा रहता है यहाँ पे। और ये पेज जो है कच्चा है, ये जगलोड से पहले आता है, और आई डोंट नो कि अब ये कितना लंबा है। देखते हैं इसको, ये कितना लंबा है, फिर आपको बताते हैं। ये पूरे 2 किलोमीटर का वो पेज था जो बिल्कुल ही रोड गायब था, पत्थर ही पत्थर थे। उसके बाद तकरीबन 200 मीटर का थोड़ा कच्चा पक्का पेज गुजरा है, और अब रोड बेहतर हो रहा है। ये हमारे राइट हैंड पे जो रास्ता जा रहा है, ये फेरी मेडोज़ का है। सामने आप बोर्ड भी देख सकते हैं, राइट हैंड पे फेरी मेडोज़, और सीधा हम गिलगित की तरफ। हमने फेरी मेडोज़ नहीं जाना, तो हम जा रहे हैं गिलगित की तरफ। उस मोड़ पे आ गए हम, जहाँ से राइट हैंड पे जो ये रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है अस्तौर के लिए। अस्तौर, चिलम चौकी, बुरजल पास, जोसाई वगैरह, और सीधा गिलगित के लिए रास्ता जा रहा है। सामने का व्यू चेक करें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है। यहाँ पे आप स्पीड भी मार सकते हैं इस रोड पे, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि विद इन स्पीड लिमिट्स चलाएं, क्योंकि यहाँ पे शार्प टर्न्स आते हैं। और टाइम हमें हो रहा है 2:11। हम 167 किलोमीटर चल चुके हैं, तकरीबन कोई 14-15 किलोमीटर दूर जगलोड है। वहाँ रुकेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, कुछ खाएंगे, फिर आगे का सफ़र इंशाल्लाह करते हैं। ये है फूड मेल रेस्टोरेंट। जैसे ही आप जगलोड में आते हैं, वहाँ पे यहाँ रुक के खाना खा रहे हैं। यहाँ वाशरूम भी हैं, लेडीज़ और जेंट्स दोनों। जगलोड के बाज़ार से गुजर रहे हैं हम। राइट हैंड पे आपको पीएसओ का पंप दिख रहा होगा, यहाँ पेट्रोल की सहूलत मौजूद है। लेफ्ट हैंड पे अटक का पंप भी गुजरा है। और 1 घंटा हमने थोड़ा पीछे एक रेस्टोरेंट है, उस पर खाना खाया। 1 घंटा हमने वहाँ खाने में और रेस्ट करने में लगाया है। अब टाइम हो रहा है 3:26, और हम गुज़र रहे हैं जगलोड से। आगे देखते हैं कितना टाइम हमें लगता है स्कर्दू तक। ये है 3 माउंटेन जंक्शन जो आपस में मिलते हैं। एक वो सबसे पीछे आपको दिख रहा है कि लेफ़्ट हैंड पे, और एक ये राइट हैंड पे आ रहा है। ये वो एरिया है। आखिर वो रास्ता आ गया जहाँ से हम स्कर्दू के लिए टर्न होंगे राइट पे, और गिलगित के लिए सीधा रास्ता जाता है। हमने ले लिया राइट, और हम जा रहे हैं स्कर्दू। यहाँ से स्कर्दू 169 किलोमीटर है। टाइम हो रहा है 3:41। अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं हम। यहाँ से हम इंटर हो रहे हैं स्कर्दू की तरफ जाने वाले रास्ते पर। इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे तो हम उस रोड पर आ गए। 166 किलोमीटर रहता है यहाँ से। देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है हमें, और कितना रास्ता, ये 166 किलोमीटर कितना टाइम लेता है हमारा। भाई ये सफ़र हमारा जारी है काफ़ी देर से, बस चले जा रहे हैं। तकरीबन कोई 115 किलोमीटर रहता है अभी भी स्कर्दू। टाइम हो रहा है 4:56। आई थिंक हमें 6:30-7 बजेंगे। देखते हैं कि कब तक पहुंचते हैं। रोड की कंडीशन बेहतर है,
2 जगह पे लैंडस्लाइड थी, एक जगह पे काफ़ी ख़तरनाक थी और वहाँ से जो है एक गाड़ी जा रही थी और यहाँ तक अभी 70 रुपीज़ के जो हैं 3 टोल दे चुका हूँ मैं, नारायण से लेके यहाँ तक। सैफुलमलोक बाबूसर तक तो नहीं आए, बाबूसर से आगे ये तीनों आए हैं। स्कर्दू सिटी पहुंच चुके हैं हम, 7:40 हो रहे हैं। सुबह भी 7:40 पर ही हम निकले थे। पूरे 12 घंटे में हम पहुंचे हैं, जिनमें तकरीबन 3 घंटे और कुछ हमने रेस्ट की है, यानी कि खाना वगैरह और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो रुके हैं 3 घंटे या उससे थोड़ा ज़्यादा रेस्ट है। तो बाकी 9 घंटे लगे हमें यहाँ तक आने में। आपको होटल की डिटेल में इंशाल्लाह बताता हूँ, होटल पहुँच जाएँ।